अच्छा जी, तो आपने देख लिया कि जो हमारा हाल हुआ और वो हमारा हाल बेहाल क्यों हुआ और आपके होम ग्राउंड पे आप अंदाजा कीजिए कि पिंडी टेस्ट में थैंक्स टू द स्ट्रेटजी ऑफ ब्रेंडन मैकलम और साथ में बेन स्टोक्स के वो मैच नतीजा खेज रहा और उसके अंदर पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन उसके बाद अचानक जो है वो 86 रन 5 विकेटों के नुकसान पे हमें बाकी रह गए थे, चाहिए थे, लेकिन उसके बाद 10 रन पे हमने सारी विकेटें गंवा दी। उसके बाद जनाब दूसरा टेस्ट मैच था, तो वहां पर आपको पता है कि थोड़ा सा स्पिन सपोर्टिव विकेट बनाई गई और उसके अंदर भी हमने देखा कि क्या सूरत हाल रही कि अबरार हु हैज बीन अ मिस्ट्री बॉलर, हु हैज बीन अ पर्सन के जिन्होंने आके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ना सिर्फ ये, और अपने डेब्यू पर पहली इनिंग्स में 7 विकेटें ली और एक वक्त था लग रहा था कि 10 विकेटें वो ले लेंगे। सामने आई सऊद शकील के साथ, लेकिन कल एक मैच में एक गलत डिसीजन हुआ, उसके बाद हम देखा कि पूरे मैच का पासा ही पलट। अच्छा, वो वैसे ही भी पलटा हुआ था बढ़िया। नहीं, लेकिन हो सकता था सती कुछ हो सकता था अगर सऊद शकील वहां पे खड़ा था, जैसे हाशमी साहब ने भी कहा था कि उनको बड़ी उम्मीदें हैं सऊद शकील से। और सऊद शकील प्लेड वेल, हो सकता आप ये देखिए, ये मतलब नजर आ रहा है, आपने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी लगा के देख रहे तो आपको पता चल रहा है, लेकिन इस एक गलत डिसीजन ने मतलब पूरा का पूरा ये गलत डिसीजन, ये भी नहीं कि किसी और स्टेडियम में हुई, पाकिस्तान में मैं एक बात करूं, देखिए इससे पहले नवाज का अगर हम डिसमिसल दिखा सके तो वो भी तकरीबन ऐसे ही आउट हुए थे। अब ये देखें ना, यहाँ पर उसने अपील की डिसीजन हुए ना, और उसके बाद सॉफ्ट सिग्नल दिया गया। सॉफ्ट सिग्नल मतलब ये है कि अगर अंपायर जो ग्राउंड में खड़ा है वो किसी तरह से आउट दे देता है या कुछ इस तरीके से होता है तो उसकी बात पे इन्हिसार किया जाता है, लेकिन जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और चीज ये है कि यू माइट आर्ग्यू कि द बॉल वाज देयर टू हिट, लेकिन ऐसे जब लेग साइड पे इतनी पेस के साथ बॉल जाती हैं तो फिर चांसेस आर कि वो कोई एज हो जाए या फिर कोई क्लियरली टच द फ्लोर। एक आम आदमी देख रहा है कि नीचे लगी और उसके बाद आपने 1000 बार उसको दिखाया, लेकिन एविडेंस वाजंट कंक्लूसिव ना, और अगर एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है तो फायदा फिर बल्लेबाज को पहुंचना चाहिए। उसका रीजन ये है कि व्हेन यू कांट बी श्योर कि ये आउट है या नहीं है, उसके बाद मैच भी जा रहा है। वी आर श्योर अबाउट इट, हम बार-बार दिखा रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब हमें भी पता है और हम बार-बार देख रहे हैं। अच्छा, ये देखिए नवाज का जो मैंने आउट बताना था ना, ये नवाज का आउट है। वधिया, ये देखें बॉल गई लेग पे, उसने ये जो रिब केज था उसको वो फॉलो किया हुआ था और ये देखें ये बॉल की और वहीं पे आउट हुआ। अब सऊद शकील को विद ऑल द एक्सपीरियंस ही हैड येस्टरडे इन द ग्राउंड, ही शुडंट हैव प्लेड दैट शॉट बिकॉज ही न्यू कि व्हाट ही वाज डूइंग। विकेट से बिल्कुल बाहर को जाके फिर उसके बाद वो खेल रहा था और उसके बाद जो है वो बॉलिंग करा रहा था, तो एंगल से बॉल आपको इधर आ रही है। जब आप शॉट खेलोगे तो देयर आर चांसेस कि आपके मतलब ये है कि एज लग के चली जाएगी। कल के मैच के वाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि तक 22 साल बाद आके इंग्लैंड पाकिस्तान की सरजमीन पे आके टेस्ट मैच में हमें बीट करके जा रहा है। हमारे बहुत ही प्यारे और आप बड़े जबरदस्त राज दुलारे और जबरदस्त ऑलराउंडर बैट्समैन हमारे साथ कामरान अकमल साहब भी इस हवाले से मौजूद है, जरा उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। कामरान, आपने भी कल का मैच देखा होगा और जो कल की हार ने हमें इतना डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि गलत लिए गए, जैसे सऊद शकील की जो कैच आउट जो उनको हुआ है, मतलब क्लियरली हम भी देख रहे हैं कि वो बॉल ग्रास को टच की है। सबसे पहले तो आपका कमेंट इस पे लेना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं, कि आपको भी ऐसा लगा कि गलत आउट दिए? देखिए रिया, डेफिनेटली मेरे लिए भी शॉकिंग दिखती है ना ये, क्योंकि सही बात की है जो आपके पैनल में है कि जब फील्ड अंपायर सॉफ्ट डिसीजन देता है ना, चाहे वो आउट हो या नेट आउट हो, थर्ड अंपायर उसी को प्रेफर करता है और उसी पे जाता है, अनलेस के 100% उससे श्योर ना हो कि ये आउट है या नेट आउट है। आउट को नेट आउट वो समझे तो फिर जाके देता है, तो इसलिए ये डिसीजन थर्ड अंपायर ने आउट दिया। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से आउट नहीं होना चाहिए था, जिस पोजीशन पे वो खेल रहा था 94 पे नवाज, और वो उनको फिनिश करना चाहिए था। अब हम लोग इस पे ज्यादा डिबेट करेंगे तो हमारी गलतियां, पाकिस्तान की क्रिकेट की गलतियां कौन करेगा? अब इसके पीछे हम लोग छुपेंगे या आप करेंगे या मैं बताऊंगा? अच्छा, तो हमें ये सोचना चाहिए। मुझे मैं इससे पहले कि हम बाकी गलतियों की जानिब जाएं, लेकिन मैं इस वक्त एक नुक्ते पे बात कर रहा था कि आपको पता है कि इस वक्त करंट जो स्क्वाड है इंग्लैंड का, मार्क वुड इज द फास्टेस्ट बॉलर ओवर देयर, यानी कि वो कंटिन्यूटी से 155-156 की रफ्तार से बॉल फेंक रहे हैं। अब एक बॉलर बॉल कराने के लिए आ रहा है और उसके बाद वो राउंड द विकेट जाके बिल्कुल क्रीज का इस्तेमाल करते हुए बॉल फेंक रहा है जो कि आ रही है आपको मतलब आपके हिप्स के एरिया पे या उससे पहले आके आपको क्रैम्प कर रही है फॉर रूम। आप शॉट खेलते हो, नवाज आउट हो जाता है, उसके बाद वही स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं सऊद शकील के साथ। तो आपको लगता नहीं है कि सऊद शुड हैव बीन मोर केयरफुल व्हाइल प्लेइंग दैट शॉट के एज हो सकता है? चलें वो तो कैरी किया ना किया एक अलग चीज है, लेकिन आइदर वे ही कुड हैव बीन आउट।
देखिए ये इकबाल भाई, ये उनकी प्लानिंग है। वो इस अपने क्लैरिटी के साथ वो टेस्ट मैच यहाँ पे सीरीज खेलने के लिए आए हैं, किस टाइप की क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने अपनी मर्जी से ये दोनों टेस्ट मैच खेले हैं। आप देखिए, उनकी बैटिंग देख लें, आप उनकी बॉलिंग देख लें। जब वो दिल चाहता था स्कोर करने तेज करने शुरू कर देते, जहाँ छक्का लगाना होता था छक्का लगा लेते थे, जहाँ पे वो फील्ड खड़ी करते थे वहां पे आउट कर लेते थे। उनकी प्लानिंग है, उनको क्रेडिट देना चाहिए कि ऐसी डोमिनेट उन्होंने क्रिकेट की है पाकिस्तान में आके। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी क्रिकेट नहीं देखी जैसी वो ये सीरीज पिछली 2 सीरीज खेल के आए हैं। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले। अभी 6 महीने हुए उसको कप्तान बने हुए, कोच बने हुए, तो पूरी दुनिया को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। अब इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा हमें, कंडीशन से कोई बात नहीं है। अब हम जीतने के लिए पॉजिटिव माइंड के साथ खेलेंगे, चाहे इंडिया में जाए चाहे पाकिस्तान में जाए। उन्होंने एक क्लियर मैसेज वर्ल्ड क्रिकेट को दे दिया। हमें पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी चाहिए। आपने भी जैसे ये बात की ना कि मतलब ये आई हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में खेल रहे हैं, इनको पता है ये अपनी प्लानिंग के साथ आए हैं, अपनी मर्जी से जान को शॉट्स मारनी होती मार लेते हैं। लेकिन ये तमाम तर इनकी परफॉर्मेंस है एक ऐसे पिच पे, जैसे पहले मैं एक पिच को कह रही थी ड्राई पिच है, एक को हम कह रहे थे डेड पिच है। इन्होंने वहां पर आके ऐसी परफॉर्मेंस दी और हमारे टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इन्हीं पिच पे खेल के मैच सीखे हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सके, वो अनजान आके यहाँ पे परफॉर्म करके चले गए। तो ये कितना बड़ा अलमिया और ये कितनी अलार्मिंग बात है हमारे लिए। देखिए भैया, ये तो डेफिनेटली है पाकिस्तान की क्रिकेट का। ये तो खैर सिस्टम जो हमारा डोमेस्टिक है उसको मैं ब्लेम दूंगा कि जो 6 टीमों वाला बनाया, रीजनल क्रिकेट डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म की, जिसकी वजह से क्वालिटी प्लेयर आने खत्म हो गए। हमारा अलमिया ये है कि हम लोग पिच को देख के 11 नहीं बनाते। हम वो टीम शीट होती है 11 प्लेयरों की जो दूसरी टीम को मैच रेफरी को देनी होती है, सिर्फ वो हम लोग फिल करते हैं। कंडीशन वाइज नहीं हम प्लेयर्स को खिलाते और डेब्यू हम करवाने में मास्टर होते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू नहीं है। 400 आउट डोमेस्टिक में किए हो किसी प्लेयर जैसे लाइक लुई रखा, उसको क्यों नहीं आपने रखा स्क्वाड में? आप एक्सपीरियंस को मौका नहीं देंगे, खिलाएंगे नहीं, तो आप कैसे अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जाएंगे? यंगस्टर करके आप हमारी क्रिकेट खराब कर दी। मैं अपनी इशफाक पूरी बात कंप्लीट कर लूँ। जी करें। देखिए, ये चीजें हमारी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। हमारे 3 साल हो गए चीफ सेलेक्टर को, 3 साल हो गए हाई परफॉर्मेंस कैंप के डायरेक्टर को। अब चेहरे चेंज होने चाहिए। हाँ जी, टीम परफॉर्म नहीं करी। अभी उन्होंने 1-2 महीने पहले हाई परफॉर्मेंस के कैंप में कहा कि हमारे पास 20-22 फास्ट बॉलर आ गए हैं। तो 20-22 फास्ट बॉलर आपको लग रहे हैं कि आ गए हैं? जिस पेस के साथ 125-130 वाली पेस के साथ खिलाया उन्होंने, मार्क वुड देख ले, रॉबिन्सन देख ले, जिमी एंडरसन को देख ले, उन्होंने कैसे यूज किया। वो स्पेशलिस्ट के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हमारी तरह आधा पटेल नहीं खिलाते। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अगर आपका 125 से 30 पेस है तो फिर आपकी स्विंग और सीम होनी चाहिए मोहम्मद आसिफ की तरह, ठीक है? या तो फिर आप उस लेवल के बॉलर हो। अच्छा, मैं एक और पहलू पे बात करना चाह रहा था कि ये जो अबरार की दरियाफ्त है, इसके ऊपर खासी बातें हो रही हैं कि जी जैसे उसने डकेट ने कहा कि देयर इज नो मिस्ट्री टू हिम, ही इज जस्ट अ लेग स्पिनर विद अ गुड गुगली। आपको लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अबरार के गेम में आपको मजीद इंप्रूवमेंट आती दिखाई दे रही है, या ही विल बिकम प्रेडिक्टेबल लाइक मेनी अदर वो जो होते हैं मिस्ट्री स्पिनर्स जो होते हैं? देखिए, ये अभी इब्रार को मजीद अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। ड्रीम स्टार्ट है उसका टेस्ट क्रिकेट में, पहले टेस्ट मैच में 11 आउट करना जबरदस्त किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उसके लिए उसको मुबारक हो, उसकी फैमिली को। अब इसमें डेवलपमेंट उसने कैसे लानी है? पास में हमने देखा कि कैरम बॉल करने वाला मेंडेस था, अर्ली ऑन उसने आके ऐसे मिस्ट्री स्पिनर था, उसने डोमिनेट किया 1 साल 1.5 साल। उसके बाद ऐसा उस टीमों ने वर्क किया, उससे खेलना शुरू किया तो वो टीम से ही बाहर हो गया। तो इब्रार को अब लेग स्पिन ज्यादा करनी पड़ेगी, कैरम बॉल सरप्राइज बॉल रखना पड़ेगा, गुगली को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी जो चीज इब्रार की है ना, जो मुझे लग रहा है कि ये बड़े दिल का बॉलर है। दिलेर अब मार खाने से डरता नहीं, अपनी लाइन नहीं चेंज करता और कॉन्फिडेंस इसको अपना इतना है। तो ये चीज अच्छी है किसी भी मिस्ट्री स्पिनर के लिए। अब इसको प्रॉपर लेग स्पिनर बनना चाहिए और जो कैरम बॉल है उसको ज्यादा यूज ना करे, इसकी फिंगर्स को भी डैमेज कर सकता है, स्किन इसकी खराब कर सकता है। तो वो सरप्राइज बॉल रखे, ओवर में ना करे, या 1-2 ओवर के बाद वो सरप्राइज बॉल करें तो इसके लिए अच्छा होगा। क्या बात है, हर ओवर में वाकई नहीं करी नहीं। और एक बात बड़ी अच्छी की कामरान ने कि भाई वो बड़ा दिलेर बॉलर है, मार खाने से नहीं डरता। मैं ऐसा करता था, अम्मी मुझे ढीठ कहती थी, लेकिन बहरहाल बहुत बाकी ढीठ ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे।
अच्छा, एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि क्योंकि अभी इनका डेब्यू था एंड ही प्लेड रियली वेल, और बाकी 11 विकेट लेना कोई आसान बात नहीं है, एंड आई एम श्योर कि वो खुद भी उनको इस बात का आइडिया होगा, और अब जो पीसीबी वाले वो भी देख रहे हैं कि हमने इनको ग्रूम कैसे करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी आगे बड़ी चीजें आनी है, तो आई एम श्योर कि वो अपने आप को ऐसा अनप्रेडिक्टेबल जरूर बना लेंगे कि जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजन को देख के डरेंगे।